कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट करें। वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी, रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ के लिए पुजारी भी तय करेंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की फैसला ऐतिहासिक फैसला है, ये माइलस्टोन है हमारे लिए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए, बहुत बड़ी जीत है। विजय की ऐसी सीढ़ी है, हम जो है हम हिंदू उत्साहित हैं। देखिएगा बहुत जल्द से जल्द हम जलाभिषेक करेंगे बाबा। हर हर महादेव। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी मामले में आज हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। वाराणसी की जिला अदालत ने अब व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा का अधिकार देने की मांग को मान लिया। जिला अदालत ने जिला प्रशासन से 7 दिनों के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। काशी विश्वनाथ प्रशासन तहखाने में पूजा करेगा। 1993 के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा रोक दी गई थी, यानी 31 साल बाद ज्ञानवापी में एक बार फिर से पूजा शुरू होने जा रही है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के बाद तहखाने के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अब कोर्ट ने प्रशासन से बैरिकेडिंग को हटाने का भी आदेश दिया है, यानी वहां से रास्ता दिया जाएगा। सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट करें। 7 दिन के अंदर पूजा 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी, रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ के लिए पुजारी भी तय करेंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, जो कि कोर्ट के फैसले के आने के बाद उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। लग रहा है कि 31 साल बाद अब महादेव के लौटने का काउंटडाउन मूल स्थान पर वापस उनके आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह काफी बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाखुशी जताई है। मौलाना, फैसला ऐतिहासिक फैसला है, ये माइलस्टोन है हमारे लिए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है। बिल्कुल बिल्कुल विजय की ऐसी सीढ़ी है, हम जो है हम हिंदू उत्साहित हैं और यह विक्ट्री का निशान बता रही है। खास तौर से जो है यह जो है व्यास जी के तहखाने से होता हुआ है। एक दिन जिस तरह जो है वैज्ञानिक प्रणाली से सारा साक्ष्य का हिंदू मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गए। बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए, बहुत बड़ी जीत है। देखिएगा बहुत जल्द से जल्द हम जलाभिषेक करेंगे बाबा। तो हिंदू पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर नाखुशी जताई। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली का कहना है कि वो ऊपरी अदालत जाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, जिससे कोई भी फैसला देने के पहले उनके पक्ष को भी सुना जाए। सुनिए। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है। और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप सोचिए, मुस्लिम पक्ष रोकना क्या चाहता है? पूजा के अधिकार को रोकना चाहता है। उस जगह पर जहाँ पर 1993 तक पूजा होती आई और बिना किसी लिखित आदेश के पूजा को रोक भी दिया गया था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूँ जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि 31 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा, क्या ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है? व्यास जी का तहखाना खुलेगा, फिर क्या ही बचेगा? ज्ञानवापी पर अयोध्या टाइप का क्या ये फैसला है और आगे क्या होगा, इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। सवाल यह भी कि जिला अदालत के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष क्या करेगा, हालांकि वो अब ऊपरी अदालत में जाने की बात करने लगे हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू पक्ष के वकील, जिनको थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे।
साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पारुल खेड़ा जी जो कि पेटिशनर हैं इस पूरे मामले में, मौलाना अली कादरी साहब, हाजी मेहरदीन रंगरेज और हाजी खान जी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं विष्णु जी आपके पास आ रहा हूं, फैसला कितना बड़ा ये मोड़ इस पूरे केस में, नंबर एक बात, और क्या इसे बहुत बड़ी जीत मानी जाए? देखिए, इस केस का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और जैसे राम मंदिर केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे स्टैंड करता है। और मेरी लीगल ओपिनियन ये है कि, और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पूजा पाठ रोकने का। जितने आप पैनलिस्ट हैं जो इसमें वेट करने वाले हैं, अगर उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर है पूजा पाठ रोकने का तो मुझे बताएं। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, ये बात बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई रिटर्न ऑर्डर है नहीं तो पूजा पाठ रोकी कैसे गई? कोई अगर रिटर्न ऑर्डर है नहीं तो बैरिकेडिंग लगाई कैसे गई? और आज इसीलिए जो एक राज्य सरकार ने अपनी पक्ष किया था, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई। ठीक है, ठीक है विष्णु जैन जी, जैसे दोबारा जुड़ते हैं तो एक बार फिर से मुझे बताइएगा, मैं सीधे उनके पास रुख करूंगा जैसे उनकी आवाज ठीक हो जाए। लेकिन मेहरदीन मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। आवाज आ रही है क्या विष्णु जी की? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, अभी आपका संपर्क टूट गया था। विष्णु जी एक बात और, मैं फिर डिबेट ओपन कर दूंगा। एक चीज और बता दीजिए, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ऊपरी अदालत में क्या रोकने के लिए जाएंगे? उस पूजा को रोकने के लिए, उस पूजा पर सुनवाई की मांग को रोकने के लिए जो बिना किसी लिखित आदेश के रोकी गई, और इस देश में फिर सौहार्द की भी बातें की जाती हैं। देखिए, कोई भी आदमी, उसका लीगल राइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की, तो वो उनको पूरी लिबर्टी है, वो जा सकते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम भी उनका स्वागत करेंगे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये तो तर्क का मैदान है, और जो हमारा केस है वो मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। इस केस के ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं राकेश जी, कि वहां पे नवंबर 1993 तक पूजा पाठ होती रहती थी। नवंबर 1993 में वो पूजा पाठ रोकी गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो लोग दुहाई देते हैं, कृपया करके सेक्शन 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसमें लिखा हुआ है कि जो जैसी स्थिति है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया जुलाई 1991 में, तो जुलाई 1991 का आदेश ये था कि जो जैसी स्थिति ऐसी रहेगी। तो जो स्थिति थी वो ये थी कि वहां पूजा पाठ हो रही थी। जो स्थिति थी नवंबर 1993 में वो ये थी कि वहां पूजा पाठ हो रही थी। ठीक, उस पूजा पाठ को कैसे रोका? ठीक ठीक, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है मेहरदीन। सवाल बहुत सीधा सा है, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि वहां पर हिंदू पक्ष जो कि 93 तक पूजा करता आया है, वो पूजा उसके बाद भी जारी रखे? देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना तो इस फैसले से किसी की हार है ना कोई जीत है, क्योंकि ये अभी जो है लोअर कोर्ट का फैसला है। इसके बाद अभी सुनिए मेरी बात। अरे मैंने फैसले पर ज्ञानी अभी नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि मुस्लिम पक्ष क्यों ये नहीं चाहता है कि वहां पर पूजा उसी तरीके से करता रहे जैसा कि 93 तक उसने किया। नहीं, पूजा करने से तो किसी भी मुसलमान ने अभी तक कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है इसका, और ना हम करा रहे। सुनिए, अगर श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो, और क्योंकि वो साल में एक बार होती है, वो सरकार का नहीं सुना। अरे सर, मेरी कह दीजिए मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो इजाजत होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल नहीं सुनिए भाई, मगर जब कोर्ट ने फैसला दे ही दिया मस्जिदों में, आप रोकने वाले कौन होते हैं? या कोई भी रोकने वाला कौन होता है? मैं कह रहा हूं वहां पर पूजा पर आप हमारी मस्जिदों पे अपना दावा करेंगे तो राकेश भाई मेहरदीन सवाल, कोर्ट भी जाएंगे और रोड पे भी आएंगे। अगर नौबत आई तो रोड पर भी आना पड़ेगा और मुखालफत भी करनी पड़ेगी। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कहां है वो? आज हमारी मस्जिदों को खुलेआम छीना जा रहा, वो उनकी खामोशी दिखाती है कि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस पूरे देश में माहौल अमन चैन खराब हो जाए। नहीं तो मेहरदीन रुकिए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था विष्णु जी से कि भाई एक जगह पर पूजा हो रही थी, उस पूजा पर ऑब्जेक्शन क्यों? उसके बाद जिस तरीके से इनकी बातें, क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये बिल्कुल भड़काऊ बातें कह रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी भड़काऊ बातें ना करें, ये इनको शोभा नहीं देती हैं।
अरे सर, आपको शोभा देती है, आप पूरे देश का ताना बाना खराब करने के चक्कर में लगे हैं। आप मंदिरों मस्जिदों में जो मंदिर को तलाशना शुरू, अरे इतने लाखों करोड़ों मंदिर हमारे देश में, उन्हें पहले भर लो, पहले वहां पे तो जाना शुरू करो। वहां पर तो इबादत गाहें खाली पड़ी हैं, मगर आपको हमारी मस्जिद में विवाद खड़ा करना है, हमारी मस्जिदों को अपना बनाना है। अरे भाई, काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाइए, शिवलिंग भी है। अरे रुकिए, सुनिए, आप हमारी मस्जिद, अरे आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ मेहरदीन, पीछे के मेहरदीन आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ, मेहरदीन आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ। रुक जाइए, इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। क्योंकि आज दर्द इनको हुआ है, ठीक है, तो इनको चिल्लाने का पूरा राइट है। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप रंगरेज भाई अपने का काम ना करें। अगर आप एक नेशनल चैनल पे इस तरह से लोगों को सड़कों पे, तो मुझे लगता है आपके खिलाफ कानून खोदे हम गलत है। नहीं, अपनी मस्जिद खोदे क्या हम? आप हमारी मस्जिदों पर अपना दावा खुद ठोक रहे हैं। इस देश की अदालतें क्या देख रही हैं? अदालतें क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही? बनाया जा रही है। अरे ये वर्षिप टैक्स हो गया, सारी चीजें हो गई, देश के ताना माना, क्या देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर मस्जिद का? भाई, मुसलमानों को चिंतन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रोड की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अदालत की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, रुकिए, आज आप ये बताइए, रुकिए, नहीं, कादरी साहब एक चीज बड़ा क्लियर हो जाए, फिर 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। अरे सुनिए, अरे रुकिए मेहरदीन, सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। नहीं, पहले मुझे बाहर जाने से डरते नहीं। पहले एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया, हमारी मस्जिदों में क्यों ढूंढा जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कोर्ट क्या संज्ञान? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, आप रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। लड़ रहे हैं ना, अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे, तो अदालत की लड़ाई लड़िए। रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं, और यहाँ से अगर आप मेहरदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे, रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है, बात नहीं, मेरे को एकदम सामने दरवाजा है, एकदम सामने दरवाजा है, आप चले जाइएगा। से नहीं होता भैया। मौलाना अली कादरी जी, क्या इनकी बातें रोड पर उतरने की धमकाने वाली नहीं है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन एक जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया, पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो खुद एक पॉलिटिकल स्टंट था। उस वक्त की जो राज्य सरकार थी, ये एक विवाद को जन्म देने के लिए वहां पर पूजा रोकी गई थी। अब वो पहले हिंदू पक्ष गया गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए, उसके बाद यहां से भी राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद में बोले कि जो है वजू खाने में शिवलिंग नजर आए। हम किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपका दावा है ठीक है, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वहां पर सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने के मुतालिक जिसको शिवलिंग का दावा किया गया, वहां पर अब तक के कोई कोर्ट की प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अब जो 1993 में 1993 में जो पूजा रोकी गई थी, उसको कोर्ट ने करने की इजाजत दी, और 7 दिन के अंदर कादरी साहब एक चीज बताइए, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेहरदीन साहब को सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो आपके हिसाब से सही थी या गलत थी? देखिए साहब, 1947 के कानून के हिसाब से जो यानी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था तो वही रहना चाहिए था, तो वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो गौरी श्रृंगार की पूजा भी हो रही थी। गलत फैसला है ना? रोकने वाला पॉलिटिकल स्टंट था। मैं तो गलत फैसला ना, एक लाइन में कह दीजिए गलत फैसला। टू बी फ्रैंक गलत था। गलत था। सीखिए मेहरदीन पारुल, आप पेटिशनर इस मामले में, क्या ये केस अब बिल्कुल सही रास्ते पर, और यहां से जिस बात का दावा विष्णु जैन जी कर रहे हैं वो फैसला भी आएगा, क्योंकि ये उसी तरीके का फैसला है जैसे अयोध्या में ताला खुलने का फैसला था। जी राकेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री विष्णु जी को और उनके पिताजी आदरणीय हरिशंकर जैन जी को मेरा बहुत नमन है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और ये लड़ाई लड़ी, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के लिए जो अपने आराध्य की पूजा करने के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, हमने जिस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं
जो हमारी ओरिजिनल पिटीशन में थी उसमें भी हमने बोला था कि हमें पूजा का अधिकार मिले। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज थी, जो तहखाना जिसमें व्यास जी जैसे भी आप बात कर रहे थे 93 तक वो उसमें रहते थे, उसमें पूजा अर्चना करते थे, उनको वहां से रातों रात निकाल भी दिया गया। वहां पे पूजा बंद कर दी, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी, फिर वहां पे लकड़ी के जो है बैरिकेडिंग कर दी, उसके बाद स्टील के बैरिकेडिंग कर दिए गए और पूजा बंद हो गई। और उनको अगर आप देखते हैं तो वो तहखाना इतनी गंदी स्थिति में था, जो अब ASI सर्वे में जो है साफ हुआ है। और अब साफ सफाई होने के बाद वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पूजा अर्चना हो। अब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है आज का, और हम बहुत खुश है इस फैसले। ठीक है हाजिर खान साहब, जो बातें कादरी साहब ने कही मैंने उसकी खुलकर तारीफ की। हर पक्ष का अपना हक है और अदालत के हिसाब से यह देश चलेगा, यह देश सड़क पर नहीं चलेगा। और मेहरदीन की जिन बातों पर आक्रोश था सिर्फ इसलिए तो सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। नंबर 1 बात, क्या आप मेहरदीन की बात से सहमत हैं? क्योंकि कादरी जी की बात मुझे ज्यादा सही लगी। नंबर 2 बात है, आप लोग बहुत बार सर 91 वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। 93 में जब यह पूजा रोकी गई तो क्या आप लोगों में से यह आवाज उठी कि यह वर्शिप एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है, होनी चाहिए? और अपने उन लोगों को समझाते जो लोग आज भी कह रहे हैं कि हम हायर कोर्ट में जाकर रोकेंगे कि यह पूजा ना हो। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विष्णु जैन जी हो, मैं हूं, आप हो, या हिंदुस्तान में जितने लोग इस धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो हों, देखिए हमारे आपके शास्त्रों में कि रावण ने राम के धर्म की विरोध किया, सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण के धर्म का कंस ने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। हजरत जो यहूदी हैं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म का विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म का नमरूद ने विरोध किया, सर्वनाश हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, अबू जहल, उन्होंने विरोध किया उनके धर्म का, उनका सर्वनाश हुआ। धर्म इसलिए है कि हम अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी पाठ, अपनी नमाज, अपना रोज़ा अपने धर्म के एतबार से करें, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। 93 में जो मुलायम सिंह जी ने रोका पूजा का, उसमें मुसलमानों क्या कोई दखल अंदाजी नहीं थी। तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि दखल अंदाजी थी। आप मुझे बात कहने दीजिए सर। मुलायम सिंह ने रोका सियासी एतबार से, उसमें किसी मुसलमान ने उसका फेवर नहीं किया, विरोध नहीं किया। नंबर 2, आज जो सरकार कर रही है वो सरकार उसमें पूजा करा रही है, तो सरकार का अधिकार है, इसकी जवाबदेही सरकार की बनेगी, बनेगी। हाजी खान जी, मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी, जिस तरीके से इन्होंने कादरी साहब ने खुलकर कह दिया कि यह गलत फैसला था, तो कह देते एक लाइन में कि गलत फैसला था। देखिए एक लाइन में कह देते कि मेहरदीन ने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की वो गलत थी। एक तस्वीर जरा आगरा की दिखाइए। मैं आप सबको एक तस्वीर देख लीजिए, आप ही के पास आ जाऊंगा। पूरी बात कहने नहीं दे रहे। चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह ने विरोध किया वो गलत होगा, आज अगर योगी जी करें तो वो उसका भी विरोध होगा। धर्म इसलिए। अब ये तस्वीर देख लीजिए हाजी खान जी, ये तस्वीर देखिए, आप ज्यादा अच्छे से देखिए। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, फैसला आया है तो इस पर खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है। और पारुल खेड़ा यहां पर स्टूडियो में बैठकर ताली बजा रही हैं, क्योंकि ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है। वो असली हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है जो मेहरदीन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। समाज में ऐसे मुद्दों पर आगे आ जाते हैं लाइमलाइट के लिए। ये चिंटू टाइप के लोग सुनिए, आप खुशी दिखा रहे हैं, वैसे विरोध भी दिखाइए। किसी मुसलमान विरोध होगा वो भी दिखा देंगे भाई। अरे हाजी खान जी, अरे फिरंगी महली का सबसे पहले बयान सुनवाया हमने कि वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे। सबसे पहले मुसलमान क्यों राकेश जी, आज ही की खबर है 300 साढ़े 300 मुसलमान पद यात्रा करने राम मंदिर गए, आज की खबर है। उसमें क्या बोलेंगे? और वो बोला उन्होंने कि राम शिवलिंग तलाशेंगे। कितनी बार गई हैं आप बता दीजिए, क्या आप कितनी बार गई हैं? मैं बहुत बारी गई हूँ, बहुत बारी गई हूँ मैं। अभी दिखा दीजिए आपके पास। अच्छा रुक जाइए, पहले मैं आता हूँ, इसका भी जवाब मिलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू है मैं वही बताया, कुछ नहीं मतलब है। मंदिर से मस्जिद से इन्हें अपनी जाति की चमकानी है, अपने आप को दिखाना है। मेहरदीन रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, मेहरदीन की भाषा आगरा में जो तस्वीर दिखाई उस पर भी बिगड़ गई। यही सीख कर आते हैं कि कौन चिंटू, पिंटू, मिंटू, इस ये भाषा है क्या?
देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, करोड़ों सनातनियों की आस्था की विजय हुई है। हम भारत भूमि भागवत गीता की भूमि है जो सेल्फलेस टीचिंग पूरी दुनिया को सिखाती है। कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हमने तो एकनिष्ठ भाव से कर्म किया है, बाबा विश्वेश्वर की कृपा हुई है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का, भारतवासियों का जो विश्वास था कि हमारे बाबा विश्वेश्वर वहीं विराजमान है, और इस समय इनका दायित्व ये बनता है कि सौहार्द और सद्भावना का परिचय दे, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करे। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रोड पर आ जाएंगे, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था 1947 में। चाहते हैं बार बार देश का बंटवारा हो, माहौल खराब हो। लेकिन हां, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि अब आप देश का माहौल खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि राकेश जी, जब राम मंदिर का फैसला आया था ना, तब भी ऐसे लोग बाहर निकल कर आए थे जिन्होंने कहा था कि अब दंगे होंगे, अब ये होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कहीं दंगे नहीं हुए। अब इनको संभलना होगा, नहीं तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, सस्ती लोकप्रियता का तरीका है जो रंगरेज जी अपना रहे हैं। ठीक है, बहुत सस्ती। ठीक है कादरी साहब 20 सेकंड, फिर मैं मेहरदीन भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी साध्वी जी ने कहा कि जहां पर हमको जो है सौहार्द संवाद के जरिए जो एक अच्छा सबूत देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। आपका जो शुरू में ज्ञानव्यापी पे दावा था कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा से रोक दिया गया, और हमने खुद अभी कहा कि 1993 में जो रोका गया वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, मुलायम सरकार ने उसे रोका था। आज आपका दावा पूरा हो गया। आज अब आप लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह दीजिए कि अब ज्ञानव्यापी का केस क्लोज है, हम पूजा करेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पहली पिटीशन थी वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की थी, और जो आज भी आया वो सिर्फ तहखाने की पूजा है। अब ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। पारुल जी को बोलने दीजिए। और जो ना ये बात नहीं। देखिए, आपकी जो बात, आपका जो हक था, हमने उसकी तारीफ की। देवी देवता जो नाहक है उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। और अभी ना सुनिए मेरी बात, आप गौरी श्रृंगार की बात, वो 5 महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना ये बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात नहीं होगी। मुझे एक पिटीशन ही नहीं पड़ी है वो। अरे आप 10 पिटीशन डाल ले, क्या उसको मानेंगे? क्या पहली पिटीशन गौरी श्रृंगार की पूजा की थी जो 5 महिलाओं ने कह रही है आपने पूरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है पहली वाली। सर, ये तो बाद में इंप्लीट हुई है, मैं आपको देती ये तो बाद में इंप्लीट हुई है। अच्छा चलिए, इस पर आएंगे। एक मिनट, मुझे मेहरदीन भाई एक बात बताइए, जो आपने भाषा इस्तेमाल की वो आप अपने पॉकेट में रख रही है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कौन सी ऐसी मस्जिद है या फिर कहीं भी इस बात का जिक्र है कि किसी मस्जिद में विष्णु जी, हनुमान जी, शंकर जी ये मूर्तियां मिले? और प्लीज सर वो दीने इलाही वाला लॉजिक मत दीजिएगा, वरना वो मुझे हजम नहीं होता है। देखिए, जब ये मस्जिद में जो है, जब बैरिकेटिंग नहीं हुई थी 93 से पहले, लोगों का आना जाना था, और वो जो निशान मिले हैं ना, वो आम निशान है। और वो जौनपुर की जो मस्जिद है, सुनिए एक मिनट सुनिए, और वो वहां पर भी निशान है। दूसरी बात, ये बोर्ड माहौल की बात कर रहे थे भाई, और ये माहौल तो आपने जो है बाबरी मस्जिद का ताला खोलने से लेकर, रथ यात्रा से लेकर, बाबरी मस्जिद को विध्वंस से लेकर, पूरे देश का इतने मुसलमान, इतने हिंदू भाई मारे गए थे, आपके परिवार में से कोई नहीं मारा गया था। आप सिर्फ राजनीति करने आ जाते हैं, परिवार के लोग खराब हो रहे हैं। मेहरदीन आखिर भाषाई स्तर पर खराब हो रहे हैं। कादरी साहब को देखिए कैसे वो अफसोस कर रहे हैं कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।